खम्मा गणिसा। मैं विनोद सिंह राजपूत आपरो एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करूँ हूँ। आज रो आपारो थंबनेल देखकर आपने लाग्यो हो कि आपा आज पर डाला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्जामिनेशन 2020 है, जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था। उसकी 28 तारीख को जो शिफ्ट फर्स्ट थी उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। उससे पहले 4-5 वीडियो हम कर चुके हैं लगातार, ये चौथा या पांचवा वीडियो है, तो वो भी वीडियो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। चलो आज शुरू करते हैं और आज हमारा यही मकसद रहेगा कि हम 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कैसे करें। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, आज करते हैं शुरू क्लास। और पहला क्वेश्चन रहेगा, जल चक्र के दौरान पादपों का कौन सा भाग वाष्पोर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है? क्या जड़ें लेती हैं, शाखाएं, पत्तियां या तना? ठीक है, हम तेज गति से चलेंगे ताकि 25 मिनट में 50 क्वेश्चन कर पाए, मतलब मिनट के 2 क्वेश्चन हम अगर करें तो ये टारगेट पूरा हो सकता है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी यानी पत्तियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनिमयकरण अधिनियम यानी FERA ये मुद्रा द्वारा मुद्रा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। मतलब ये कौन सा अधिनियम था, कौन सा एक्ट था जिसके तहत आरबीआई को विदेशी मुद्रा विनिमयकरण की शक्तियां दी गई थी? ठीक है, क्या 1961 था, 1963 या 1923 या 1947? तो सही आंसर हो जाएगा आपके 1947 का जो एक्ट था उसके तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की एक चोटी नहीं है? माउंट कोयोब, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है और 8वें का सही आंसर हो जाएगा माउंट कोयोब। ये एक हिमालय की चोटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, तुलुनी महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? सही आंसर आपको बताना है 9 नंबर क्वेश्चन में कि तुलुनी महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा नागालैंड, यानी डी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस गायक को पहली बार प्रदान किया गया था? ठीक है, यह बताना है आपको। MS सुब्बुलक्ष्मी, बॉम्बे जयश्री, लता मंगेशकर या भीमसेन जोशी को। ठीक है, भारत रत्न ऐसा कौन सा गायक है जिसे पहली बार दिया गया था? 10वें का आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है वो आपको बताना है। न्यूटन है, किलोवाट है, जूल है या अश्वशक्ति है ऊर्जा का? ठीक है, और ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वो हो जाएगा आपके जूल। कौन हो जाएगा? जूल। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ये बताना आपको 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार बताना है। और तीसरे का सही आंसर आपको जो आपके सही है वो हो जाएगा 34 यानी 34, यानी ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। तीसरे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और नेक्स्ट 3 नंबर है, मतलब सी है, भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? इसमें से सही आंसर बताना है 4 नंबर में, और 4 नंबर में आप सभी जानते हैं डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार को नौकरियों के 10% आरक्षण निम्नलिखित में से कितने परिवार मतलब कितनी आय वाले परिवार के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको ये प्रावधान किया गया? क्या 8 लाख है, 10 लाख है, 14 लाख है या 12 लाख है? तो सब जानते हैं 8 लाख है, 12वें में ए हो जाएगा। नेक्स्ट 13वें की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? ठीक है,
तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, यह बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। 5 नंबर क्वेश्चन है, आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितनी बीमा कवर की धनराशि उपलब्ध है। ठीक है, यानी आकस्मिक जो मृत्यु हो जाती है उसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताना है और वो हो जाएगा बी यानी 2 लाख रुपये। ठीक है, 2 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST किस तिथि को लागू हुआ था। 2017 तो हुआ था, मतलब 18 तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब 1 जुलाई है, अक्टूबर है या अप्रैल है, ठीक है, ये बताना है। तो 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सिखों के वे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की थी। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया, यह बताना है आपको। ठीक है, 7वें में सही आंसर हो जाएगा आपके बी गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने जो लिपि है गुरुमुखी लिपि उसका आविष्कार किया था। ठीक है, यह मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये नामक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है निम्नलिखित में से बताना है। तो RC भार्गव है, दलाई लामा या उर्जित पटेल या CAV पट्टाभिराम, बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर और उसका हो जाएगा सी उर्जित पटेल। उर्जित पटेल की यह पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है। मतलब किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्या पश्चिम बंगाल में है, क्या उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान या बिहार में है, बताना है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा यूपी, क्योंकि यूपी काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वाला स्टेट हम कह सकते हैं, तो उसमें विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े पर हस्तचित्रकारी की पारंपरिक कला यानी कलमकारी, इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई थी। बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, बताना है। 16 नंबर का आंसर सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कपड़े पर कला जिसे कलमकारी कहते हैं ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स यानी BBI के आंकड़ों के अनुसार अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पेज को पीछे छोड़ते हुए 14 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कौन दुनिया के 6ठे सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं, ये बताना है आपको। तो NR नारायण मूर्ति, लक्ष्मी निवास मित्तल, रतन टाटा या मुकेश अंबानी। 17 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर बताना है, तो उसमें हो जाएगा डी मुकेश अंबानी। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 है, उनका आयोजन किस शहर में किया जाना निर्धारित है, लेकिन क्योंकि ये पेपर पुराना है तो किया गया था हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मेलबर्न है जो ऑस्ट्रेलिया, बर्मिंघम इंग्लैंड या ऑकलैंड या कुआलालंपुर। ठीक है, बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं 24 नंबर में सही आंसर, और 24 नंबर में सही आंसर होगा बर्मिंघम इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस देश ने APSTR यानी AP स्टार 6D दूर संचार उपग्रह है उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इजराइल, रूस, चीन और इंडिया। 25 नंबर का सही आंसर होगा सी यानी चाइना। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCAF निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, बताना है। शिलोंग जो कि मेघालय है, मेघालय में, और झांसी, रायपुर और रांची, बताना है इनमें से आपको। रांची झारखंड में है, रायपुर कहाँ है, तो रायपुर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ठीक।
तो 26 नंबर में क्वेश्चन है, उसका सही आंसर होगा झांसी। झांसी में है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को निम्नलिखित में से किस स्थान से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था? चंपारण, शांति निकेतन, साबरमती या सेवाग्राम? बताना है। 18 नंबर का सही आंसर, और 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा साबरमती से। आपको पता ही है, साबरमती से दांडी की तरफ महात्मा गांधी ने एक दांडी यात्रा की थी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, जल भ्रंथ यानी एक्वीफर क्या है? यह संतृप्त परिक्षेत्र की ऊपरी सतह है, यह संतृप्त परिक्षेत्र की निचली सतह है, जल स्तर के नीचे असंतृप्त परिक्षेत्र है, या जल स्तर के नीचे संतृप्त परिक्षेत्र है? 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जल के नीचे की जो गीली भूमि होती है, यानी जल के नीचे जो हम कह सकते हैं जो संतृप्त मृदा होती है, उसको हम जल भ्रंथ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? बताना है। सिक्किम, गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 20 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। और 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन हाईकोर्ट बताना है भारत में कौन सा है? कलकत्ता हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट? तो 27 नंबर में सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो वो हो जाएगी कथक। ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारियों वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आयटर्स की हत्या के आरोप में निम्नलिखित में से किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? बताना है। इसका सही आंसर 29 नंबर का, और उसमें हो जाएगा आपके चापेकर बंधु। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक संस्करण यानी सीजन की विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम बनी थी? बताना है। राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेयर डेविल्स? 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स आईपीएल का पहला संस्करण जीती थी। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? ठीक है, तो कौन नहीं जानता, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, लोक चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? बताना है। ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात? 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहेगा, आप आराम से जीके में लगभग 40 स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद की फसल है? जायद की फसल बतानी है जो जायद ऋतु में उगाई जाती है। गेहूं, कपास, तरबूज और चावल? तो तरबूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? अच्छा, मतलब स्वराज पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? रास बिहारी घोष, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस, चित्तरंजन दास? तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिलाओं का खिताब जो है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता है? मतलब 2020 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला खिताब किसने जीता है? बेलिंडा बेनकिंग, पेट्रा क्वितोवा या सोफिया केनिन या कुर्बिने मुरगुर्जा? ठीक है, तो 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी, सोफिया केनिन। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिणी भाग से संबंधित नहीं है? उस राजवंश का नाम बताना है। चोल राजवंश, पांडे, चौहान और चेर? बताना है। 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा चौहान।
चौहान आपको पता ही है, ये राजस्थान के अजमेर के आसपास इनकी शाखा थी। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर है, सॉरी 34 नंबर है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत को निम्नलिखित में से किस निर्यात में सर्वाधिक मूल्य प्राप्त होता है? मसाले, दूध, नमक या शोधित पेट्रोलियम। 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा शोधित पेट्रोलियम, यानी परिष्कृत पेट्रोलियम कह सकते हैं हम। और 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नाम की एक नई जीवन शैली या धर्म स्थापित किया था? दीन ए इलाही एक धर्म था, हम कह सकते हैं। और 35 नंबर में सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का प्रचार या प्रसारण, या हम कह सकते हैं उसको उसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोडियम की कमी हो सकती है? क्या डायरिया में, या हाइपोटेंशन जिसे निम्न रक्तचाप कहते हैं, और उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है, ये मोस्ट शब्द है, याद रखिएगा। और मनोभ्रंश यानी डिमेंशिया, किसमें सोडियम की कमी होती है वो बताना है आपको, और उसमें हो जाएगा डायरिया या दस्त। नेक्स्ट 42 नंबर है, एंथ्रेक्स के जो टीके है उसकी खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? 42 नंबर का सही आंसर बताना है, और उसका होगा लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट 43 नंबर है, प्लेइंग इट माई वे, यह आत्मकथा निम्नलिखित में से किस की है या किसने लिखी है? तो सचिन तेंदुलकर है इसमें सही आंसर। ठीक है, 43 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 44 की। तो रबी की फसल की कटाई प्राय कब होती है? रबी की फसल कब काट ली जाती है बताना है 44 नंबर में। और 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा मार्च और जून के महीने में रबी की जो फसल है उसको काट ली जाती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर के महीने में इसे बोई जाती है। ठीक है, 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, या राज्य की विधान परिषद 5 साल बाद भंग हो जाती है? राज्यपाल किसी राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है? किसी राज्य की विधान परिषद 6 वर्ष बाद भंग हो जाती है? 45 नंबर में सही आंसर होगा किसी राज्य की विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है, ए सही हो जाएगा। 46 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है डेन डेविस, वो पुरस्कार जीता है? वो कौन है? रोमिला थापर, या संजय सुब्रमण्यम, सुमित सरकार, या इरफान हबीबी? बताना है 46 नंबर का आंसर, और 46 में हो जाएगा संजय सुब्रमण्यम, बी। नेक्स्ट 36 नंबर है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहां पर हुआ था? पठानकोट, अंबाला, अमृतसर, लाहौर। देखो अब ये दिल्ली पुलिस का लेवल देखो आप, मतलब हद ही है, मतलब बहुत सरल पेपर आता है, आप ऐसा देखो। और नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो उसका होगा बौद्ध परिषद, जिसके कारण बौद्ध धर्म अंततः 2 भागों यानी हीनयान और महायान में बंट गया था, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बताना है वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह और कश्मीर। तो डी सही आंसर हो जाएगा 37 का, यानी कश्मीर में। कश्मीर में ऐसी बौद्ध परिषद या संगति हुई थी कुंडलग्राम में, जहां पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, संगनन जल चक्र की एक प्रक्रिया है, संगनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है। तो क्या वाष्प अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? वाष्प अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? अच्छा, और 4 नंबर है, द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो 38 नंबर का सही आंसर होने वाला है वो है सी। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो रहेगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जाना निर्धारित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब की बार भी पूछा जा सकता है। और 39 नंबर का सही आंसर है पेरिस। ठीक है, याद रखिएगा पेरिस, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य को
राज्यसभा की अधिकतम संख्या में सीटें आवंटित की गई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो 47 नंबर का सही आंसर उत्तर प्रदेश ही होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसमें जो आपके तहसील कार्यालयों की संख्या है वो भी ज़्यादा है। 48 नंबर है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कामाख्या माता का मंदिर कौन नहीं जानता है? असम में है। 48 नंबर में ए हो जाएगा। और नेक्स्ट गुण 50 की बात करें तो वो है, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताना है। कर्नाटक, सिक्किम, तेलंगाना, गोवा। गुण 50 नंबर में हो जाएगा गोवा डी। नेक्स्ट 40 नंबर है, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कब $400 मिलियन को जो के स्तर को है वो पार कर लिया है? 40 नंबर को है वो सही आंसर हो जाएगा आपके सितंबर 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन का आप आंसर दो। 50 नंबर क्वेश्चन है उसका आपको आंसर सही है वो देना है। क्या आंसर हो जाएगा? 50 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की एफडीआई जो नीति है उसके अनुसार भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इक्विटी में 100% एफडीआई की अनुमति नहीं है? ठीक है, एकल ब्रांड उत्पाद, खुदरा व्यापार या थोक व्यापार या मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार या ई कॉमर्स कार्यकलाप? तो 50 नंबर का सही आंसर बताना है वो है सी, मल्टी ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का पेपर। टोटल मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेगा यूट्यूब चैनल पर, और हम लगातार जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करवाते रहते हैं तरह तरह की। जिसमें भी आपको ज़्यादा रुचि है या जिस तरह का आप वीडियो चाहते हैं वैसा हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम करवा देंगे। ठीक है, और ये पेपर है वो है उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से जो मैंने बुक खरीदी है वो बुक है। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का और जो रीजनिंग है और मैथ है उसका भी आप अगर इस तरह का वीडियो चाहते हैं दिल्ली पुलिस का, तो कमेंट करिएगा, ज़रूर हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और ये था जो 28/11/22 को शिफ्ट फर्स्ट है उसका पेपर था। ये टाइम है 9 AM to 10:30 AM। ठीक है, उसके मध्य हुआ था। और जुड़े रहे हमारे साथ और आगे भी वीडियो देखें। और ये पूरी सीरीज चलेगी। अभी मेरे पास बहुत सारे या काफ़ी पेपर है हम कह सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस 2022 में जितने भी पेपर हुए शिफ्ट के वो मेरे पास हैं। और आपको मैं जल्द से करवाने की कोशिश करूँगा ताकि आपका भी समय ख़राब नहीं हो और तैयारी आपकी बेहतरीन हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।